खुदावंद यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। नाजरीन, आप सब जानते हैं ईमान जो लफ्ज़ है बाइबल मुक़द्दस में, इससे मुराद है यकीन, भरोसा, तवक्कुल, इत्माद, इत्काद। और आप सब जानते हैं कि होशाना टेलीविज़न की और पूरी टीम की ये कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे ख़ुदाम को बुलाएं, ऐसी शख्सियात को मदहू करें और ऐसे खुदा के खादमों को हम दावत दें जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, और ना सिर्फ ये सारे तजर्बात दिए हैं बल्कि अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया है। और इसी तरह आज खुदा के एक बड़े खूबसूरत खादम, बुज़ुर्ग खादम बिशप बाबर शफीक जो यूहन्नाबाद से हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी बिशप साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि जिसने ये फजल बख्शा है कि हम यहाँ पर बैठकर अंजील की बिशारत की वुसअत के लिए काम को कर सकें। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टेलीविज़न के डायरेक्टर डेविड डीन साहब का और होशाना की सारी टीम का, जिनकी काविशों से ये पॉसिबल हुआ है कि आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। आप दुआ करें डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद वालिदा के लिए, और जितने आज भाई बहन हम सब को देख रहे हैं उनके लिए खुदावंद के हजूर बरकत की दुआ मांगें। आए सब सर खुदावंद के हजूर में झुके। रब्बुल फाज खुदा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू अपने लोगों को बार बार ये मौके फराहम करता है कि खुदावंद तेरे लोग अंजील की बिशारत के लिए, उसकी वुसअत के लिए मिलजुल कर काम करने वाले हों। और ख़ास तौर पर खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टेलीविज़न के डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालदैन के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, उनकी सारी टीम के लिए कि खुदावंद जिन्हें तूने ब्लेस किया है ताकि खुदावंद वो अंजील की इस बिशारत की वुसअत के लिए, रूहों की निजात के लिए खुदावंद इस टेलीविज़न के ज़रिए से काम को कर सकें, मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ बताएं कि जब आप छोटे थे, बचपन में के अयाम में ईमान की तक़वियत कहाँ से हासिल की? जब मैं अपनी वालदा के पेट में था तो वालदा मेरी अक्सर अपने पेट पर हाथ रख कर कहती थी कि खुदावंदा जिस तरह तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि पहला फल खुदावंद के हजूर में लेकर आना है, तो खुदावंदा जो भी फल मेरे पेट के अंदर है, बेटा हो या बेटी हो, ये मैं तेरी खिदमत के लिए इसको लेकर आऊँगी। और खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं पैदा हुआ तो घर के अंदर जो हमारा माहौल था वो दुआया माहौल था। मेरी वालदा बहनों की मीटिंग में जाती, बहनों की मीटिंग को लीड करती, अनपढ़ थी, अनपढ़ होने के बावजूद खुदा ने उन्हें कलाम खुदा की रोशनी से नवाजा हुआ था। और ना सिर्फ उन्होंने मेरे लिए दुआ की बल्कि मेरी तरबियत भी सेम उसी तौर से की जिस तौर से वो चाहती थी कि खुदा मुझे खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। और स्टार्ट में उन्होंने मुझे संडे स्कूल भेजना शुरू किया और आहिस्ता 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 फिर जैसे जैसे बढ़ते गए साथ साथ खिदमत भी ग्रोथ होती गई। तो बिशप साहब, आपके घर के अंदर ज़्यादा दुआ कौन करता था, आपके बाप या आपकी माँ? मेरी वालदा जो थी वो बहुत ही दुआगो थी, लेकिन साथ उन्होंने खुदा के साथ एक शर्त भी थी और दुआ भी थी उनकी कि खुदा जब तक गाड़ी के दोनों पहिए नहीं चलेंगे, गाड़ी नहीं चल सकती, तो तू मेरे शौहर को भी मेरे साथ खिदमत में खड़ा कर, दुआ में खड़ा कर। तो खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और फिर दोनों ने मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत दी। तो बिशप साहब बताएं कि आपके घर के अंदर उस वक़्त सुबह सवेरे कितने बजे दुआ की जाती थी? सुबह सवेरे मेरी वालदा तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठती, हम उनको देखते। और हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। और उस वक़्त हमारे इलाके के अंदर मशहूर था
कि 4 बहन भाई दुआ जो है वो करने वाले हैं। प्रेज गॉड। खुदा छोटे भाई को बहुत ज़बरदस्त तौर से खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी थी। खुदा उनको मौजूदाना तौर पर इस्तेमाल करता था, नबूवती तौर पर खुदा उनको इस्तेमाल करता था, और वो आने वाले वक्तों के बारे में बता देता था कि खुदा आने वाले वक्तों में क्या कुछ करने को है। प्रेज गॉड। क्योंकि तोड़े तो मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ। और खुदा हर अपने खादम को एक मुख्तलिफ तोड़ा बख्शता है। तो बिशप साहब बताएं कि आपकी वालिदा खुदा के साथ कमिटेड थी, और आपने बताया कि जब आप माँ के पेट में ही थे तो आपकी माँ हाथ रख कर दुआ करती थी कि ये फल चाहे बेटा हो बेटी हो, खुदावन तेरी खिदमत के लिए खड़ा होगा। तो आपने अपनी माँ की रूहानी ज़िंदगी से क्या सीखा? मैंने अपनी माँ की रूहानी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पर ईमान में बढ़ने के लिए। प्रेज गॉड। मैं अक्सर उनको देखता था कि कोई भी मुश्किल हालात होते थे तो वो खुदा का दामन नहीं छोड़ती थी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने देखी, यहाँ तक कि लोगों ने उनसे कहा कि इन मुश्किलात का हल पीरो फ़कीरों के पास भी है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, इन सब का हल मेरे खुदा यीशु मसीह के पास है। और मैं जब उनको इस ईमान में खड़ा हुआ देखता था तो मेरे ईमान और ज़्यादा ग्रोथ करता था। प्रेज गॉड। मुश्किलात में, दुखों में, मुसीबतों में आपकी वालिदा ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। और लोग तो बहुत सारे रास्ते बताते हैं। Yes. और मैं चाहता हूँ आप बताएं कि बचपन के अयाम में आपकी माँ की दुआओं से खुदा ने कोई बड़ा काम किया हो आपके घराने के अंदर? सबसे बड़ा काम जो मेरी वालदा की दुआ के वसीला से हुआ वो नजात का काम था। आमीन। हमारा पूरा घराना, बल्कि हमारी वाइफ, आगे हमारे बच्चे, सब नजात याफ्ता है मेरी वालदा की दुआओं के सबब से। आमीन आमीन। क्योंकि पहले मेरी वालदा थी जो हमारे घराने में से नजात याफ्ता यीशु मसीह को कबूल कबूल किया। किया जिन्होंने। और रसूल भी तो फरमाता है ना, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इसका मतलब है घर के अंदर से अगर कोई एक भी ईमान ले आए यीशु मसीह पर, तो जब वो दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, अपनी शख्सी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को साबित करता है, तो दूसरे घर वाले लोग भी जो हैं वो यीशु मसीह की तरफ आ जाते हैं। तो बिशप साहब खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाजरीन, यहाँ पर वक़्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।